तीन चीजें जिंदगी में रखनी पड़ेगी। देखो, बुद्धि को शास्त्रों का संग देना होगा, बुद्धि को शास्त्रों का संग देना होगा। ध्यान रखना, अहंकार को गुरु के चरणों में न्यस्त करना होगा। अभिमान गुरु चरणार बिंद में पूर्णतः न्यस्त हो, बुद्धि शास्त्रों को फॉलो करे, और चित्त की शुद्धि कीर्तन से होती है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं चीतो दर्पण मार्जना, शिक्षाष्टकम में, कीर्तन में शुद्धि होती। अगर कीर्तन की शुद्धि, कीर्तन निरंतर करते करते तुम्हारे चित्त में शुद्धि हो जाएगी। ये तीन चीजें जिनकी जिंदगी में हो गई, बुद्धि शास्त्र से युक्त हो गया, अहंकार सदगुरु के शरण में न्यस्त हो गया, गुरु से अहंकार हो गया, तो बाकी जितना भी तुम कुछ कर लो, तुम्हारे जीवन में जो प्रभाव, जो आनंद, जो मस्ती आनी चाहिए वो नहीं आएगी। कीर्तन चित्त को शुद्ध करती है, अहंकार से रहित गुरु के प्रति समर्पण करता है, और बुद्धि को शास्त्र शुद्ध करती है। अगर ये तीनों हो गया तो अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तीन का काम तो बन गया, अब चौथा बचा मन। अगर ये तीनों काम हो गए तो तुम्हारे मन को मनमोहन ऐसे ही चुरा के ले जाएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अंतःकरण चतुष्टय ज्ञान की भाषा में इसी को लोग कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय की पवित्रता। तो बस इतना ही है, तीन काम तुम कर लो, चित्त को कीर्तन से शुद्ध करो, शास्त्रों से बुद्धि को शुद्ध कर लो, अपने अहंकार को शून्य कर दो गुरुदेव के चरणारविंद में। फिर देखता हूं बैठा हुआ वो, छीन लिया मेरा भोला सामन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन। तुम्हारे इस भोले से मन को राधा रमन छीन के ले जाएगा। मन पर मेहनत मत करना। लोग मन के लिए परेशान हैं, मन कैसे ठीक करें गुरुजी, मन को कैसे अच्छा करें, मन को कैसे निर्मल करें। अरे तुम्हारे ऊपर के पूर्वज भी नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे। बुद्धि से शास्त्र, अहंकार गुरु के चरणों में, और कीर्तन हरि नाम, चित्त को हरि नाम दे दो। ये तीन काम तुम्हारे जीवन में हो तो देखता हूं कि मनमोहन कहां बैठा रहता है, भागा भागा चले आएगा, मक्खन हो जाएगा तुम्हारा मन, और इस माखन को लूट के, छीन के, चुरा के ठाकुर खा लेंगे। यही माखन, ऐसा ही मन माखन है। गोपियों के ऐसे ही मन है, भक्तों के ऐसे ही मन है।